मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा हासिल है, लेकिन यहां के बाघों से भरे जंगल की सुरक्षा ही नहीं हो पा रही है। इस बात का खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से लेकर 2019 के बीच प्रदेश के 11 संरक्षित क्षेत्रों से चोर 69,585 वृक्ष काट कर ले गए। इनमें सबसे ज्यादा 19,681 पेड़ रायसेन स्थित रातापानी अभ्यारण्य से चोरी हुए हैं और ये इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि भोपाल के नजदीक रातापानी अभ्यारण्य एकमात्र ऐसी जगह है जिसमें 60 से भी ज्यादा बाघ हैं। यहाँ के बाघ भोपाल शहर के नजदीक तक आ जाते हैं और दूसरे नंबर पर सागर जिले का नौरादेही अभ्यारण्य है जिसमें 10,000 से भी ज्यादा वृक्ष काटकर साफ कर दिए गए हैं। विधानसभा की लोक लेखा समिति के चेयरमैन और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषी अफसरों को छोड़ा नहीं जाएगा। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिकायतों पर एक्शन लेने की बात कही है। जैसे ये केस की रिपोर्ट आएगी, हम दोषी अधिकारियों को जो लोग भी उनको बख्शेंगे नहीं। और दूसरा, भोपाल में काट दिए स्मार्ट सिटी के नाम पे, वहाँ पन्ना में काट दिए। तो ये लगातार अगर जंगल कम हो रहा है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है। इतिहास गवाह है कि जिनके राज में वन माफिया चला बड़ा पनपा और जंगल के जंगल साफ हुए, आंकड़े भी बताते हैं। निश्चित तौर पर अभी भी चुनौती है और उस चुनौती को पार करके हम मध्य प्रदेश की जो हरियाली है, जो वनाच्छादन है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार मॉनिटरिंग, पेट्रोलिंग के द्वारा हम ये काम करते हैं। उड़नदस्ता हमारा रात में गश्ती रहती है। जो भी वाहन अवैध रूप से परिवहन लकड़ी के करते हैं उनको पकड़कर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हर बीट में जो हमारे वन रक्षक हैं वो पैदल गश्त करते हैं और उनकी अपनी निगरानी करते हैं। शिखिल व्यवहार हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिखिल, जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आई है, पेड़ काटने का भी एक उसूल होता है, एक नियम होता है कि उतने पेड़ काटे उसके एवज में पेड़ लगें, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये भी है कि बाघ से मामला जुड़ा हुआ है। ऐसे में किस तरीके की लापरवाही इसमें नजर आ रही है और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पीसी शर्मा ने कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य इसे कहा जाएगा कि जिन 11 अभ्यारण्यों में टाइगर बाघ जो है वो संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पर चोरी का मतलब हुआ अवैध कटाई की जा रही है। और ये कटाई हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रही है भारत सरकार की कैग की रिपोर्ट, जो कि अधिकृत सरकार की रिपोर्ट मानी जाती है। इसमें साफ तौर पर यह बात बताई गई है कि लगभग 70,000 से जो वृक्ष है वो 11 अभ्यारण्य उन 11 अभ्यारण्यों से काटे गए हैं जहां पर टाइगरों का मूवमेंट है या फिर रिजर्व टाइगर एरियाज में घोषित किए गए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन अभ्यारण्यों में ये पेड़ कटाई की गई है वहां जाना भी प्रतिबंधित है, तो फिर आगे पेड़ कैसे चोरी हुए। दूसरी बात यह कि कैग की रिपोर्ट जो जिस प्रकार से बनाई जाती है, पेश की जाती है, वो आंकड़ों तथ्य होती है, यानी वही मामले इनमें दर्ज किए जाते हैं, उन मामलों को अपने आंकड़ों में लिया जाता है जो कहीं ना कहीं सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज है। लेकिन ऐसे तो हजारों मामले हैं जो अब तक कैग की रिपोर्ट में नहीं है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। चाहे फिर बातचीत की जाए गुना के आरोन की, जहां पर पेड़ कटाई को लेकर एक फायरिंग सामने आई थी, उसके बाद कुंभराज की हम बातचीत कर लें, चाहे हम श्योपुर की बातचीत कर लें, और इसके अलावा राजधानी भोपाल की अगर हम बातचीत करते हैं तो वो दुल्लागंज का जो वन मंडल क्षेत्र है वहां की बातचीत करें, तो ऐसे तमाम मामले लगातार सामने आते रहे जहां पर अवैध कटाइयां होती रही। जाहिर सी बात है, क्योंकि भोपाल से लगा राजधानी के करीब जब ऐसा कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें बड़ी लापरवाही तो है ही, और साथ ही कार्रवाई की भी जरूरत है। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल आपका।